अगर आप बयान सुन लेंगे तो नेता पहचान लेंगे। बजट के बाद अक्सर ये होता है, जो पक्ष के नेता होते हैं उनको ये बजट चौमुखी दिखाई दे रहा है, बहुत क्रांतिकारी दिख रहा है। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनको ये जीरो, शून्य बजट दिख रहा है। आइए आपको दिखा देते हैं क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बजट में। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत तो बजट पेश हो गया। बेटर एनर्जी एफिशिएंसी और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला मध्य वर्ग ताकता रह गया, क्योंकि टैक्स स्लैब में उसे एक बार फिर राहत नहीं मिली। मगर वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को चौंका दिया। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। मतलब ये कि इसे राहत समझा जाए कि टैक्स बढ़ाया नहीं गया। टैक्स वाली बात को वित्त मंत्री ने महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 72 श्लोक 11 को पढ़ा, जिसका मूल ये था कि राजा को जनता की भलाई में ढिलाई न करने के लिए धर्म के अनुरूप करों का संरक्षण करना चाहिए, जो जनता की भलाई में काम आए। कांग्रेस की ओर से इसका जवाब दिया गया। तो ये कहा कि ये गरीबों का बजट नहीं है, अमीरों का बजट है। जैसा कि उन्होंने महाभारत कोट किया, ये एकलव्य की बजट नहीं है, ये सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है। वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट। कांग्रेस कुछ भी कहे, मगर बजट की भर भर तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर को अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। बीजेपी की ओर से बजट की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बजट से आम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इसमें आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे ग्रामीण सड़क हो, चाहे आवास हो, एक लंबा उसके लिए बेहतरीन व्यवस्था दी है, आर्थिक व्यवस्था, जिसमें लोगों को सड़क, घर, अन्य सारी चीजों की सुविधा मिल सके। बजट में कुछ नहीं मिला, आम आदमी को कुछ नहीं मिला, जनता को, और हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लग रहा है कि अच्छे दिन का जो मिराज है वो तो 25 साल और दूर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। को पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उभर कर ऊपर आ रहे स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद, बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना, I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। 100 सरकार में केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये भरोसे और विश्वास का बजट है, और विपक्ष कह रहा है कि ये गरीब और किसान विरोधी बजट है। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। निराशा है, पूर्ण निराशा है। गरीब विरोधी, किसान विरोधी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई, कोई भी। शिवसेना की ओर से भी बजट को नकार दिया गया।
आम आदमी की दिक्कतें हैं उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% GDP बता रहे हैं पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। योगेंद्र यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों से बदला ले रही है। 90 मिनट की स्पीच में सिर्फ 2.5-3 मिनट किसान और रूरल एरियाज के बारे में थे, और वो भी नाम मात्र की घोषणाएं कर आके चलती बनी। मुझे लगा कि किसान आंदोलन से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आंदोलनकारियों से बदला लेने की बजाय किसानों से बदला ले रही है। ये पहली बार नहीं है कि बजट आने पर सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है और विपक्ष इसे निराशजनक। लेकिन इतना जरूर है कि इस बजट में मध्य वर्ग के लिए संतोष करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। आज तक ब्यूरो।